जय श्री श्याम आप सभी को। आज का सिंपल इंटरेस्ट है, क्लास 2 है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। इसमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक टॉपिक क्लियर हो रहा और एक लास्ट क्लास और बचेगा जो नेक्स्ट डे आएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, आप सब बने रहिए। चलिए आइए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है सवाल देखिए। कुछ मेरे पास रुपया था, क्या था हमें नहीं पता, पर ये 5 साल बाद ये कितना हो जाता है, 6500 रुपया हो जाता है, ठीक ना। फिर इसके 3 साल इसमें जोड़ दीजिए, 5 साल में ये कितना हो गया 6500, और फिर ये 3 साल बाद यानी 8 साल में ये कितना हो जाता है 7100 हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या कुछ मेरे पास प्रिंसिपल था, वो कितना था हमें नहीं पता, कितना रुपया इंटरेस्ट लगा वो भी हमें नहीं पता, पर ये 5 साल बाद ये 6500 रुपया बन जाता है, ठीक है। फिर यही 3 साल बाद यानी 8 साल में ये कितना हो जाता है 7100 रुपया बन जाता है। हमसे इस सवाल में पूछा है प्रिंसिपल क्या हो रहा है, प्रिंसिपल बराबर वाट, ये है ना। आप यहाँ पे देखो 5 साल में इतना था, 3 साल में इतना हो गया 7100 बन गया, यानी ये कितना बढ़ा, दोनों में कितना अंतर है 600 का अंतर, यानी ये 3 साल बाद ये कितना हो गया 600 रुपया बढ़ गया, ठीक ना। ये 3 साल में ये कितना बढ़ा 600 रुपया बढ़ा, यानी हर साल 3 साल में 600 बढ़ा, यानी 1 साल में कितना बढ़ा हो रहा है यानी 200, यानी ये हर साल जो भी मेरा इंटर पैसा हो रहा है उस पर 200 रुपये मेरा हर साल बढ़ते गया हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 साल में ये पैसा कितना है 6500 है ना, हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है, यानी 5 साल में ये पैसा कितना रुपया बढ़ गया हो रहा, यानी 1000 रुपया बढ़ा हो रहा है, ये समझ आया। हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है, यानी 5 साल में ये कितना बढ़ा हो रहा 1000 रुपया बढ़ा हो रहा। जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 5 साल में है ना, इसमें बस 1000 रुपया माइनस कर दो, कितना आ गया 5500, और यही मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। समझ में आया। टाइप 3 का सवाल नंबर 2 क्या बोले, देखो एक आदमी ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए जमा किया, ठीक ना। देखो 400 रुपये 2 वर्ष के लिए जमा किया, ये क्या प्रिंसिपल है, ये क्या है ईयर है, ठीक ना। उसके बाद देखो 550 रुपये 4 साल के लिए, यानी 550 रुपये 4 साल के लिए, ठीक ना। अब 1200 रुपये 6 साल के लिए, यानी 1200 रुपये कितने साल के लिए 6 साल के लिए जमा किया। उसके कुल इंटरेस्ट मतलब कुल ब्याज, उसे साधारण ब्याज उसे कितना मिला 1020 रुपये प्राप्त हुआ। तो वार्षिक दर क्या है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यही पूछ रहे। चलिए अब बनाते हैं। देखिए 400 रुपये 2 साल के लिए जमा किया, यानी वो टोटल 800 रुपये जमा किया। 550 रुपये 4 साल के लिए जमा किया, यानी 2200 रुपये जमा किया। आप देखिए 1200 रुपये 6 साल के लिए जमा किया, नहीं 7200 रुपये जमा किया, ठीक है। अब देखो टोटल कितना रुपया जमा कर दिया, ये देखो जोड़ लीजिए 000 यानी डबल जीरो तो आया रही। उसके बाद 8 4 12 2 हाथ 1 7 8 9 1 यानी कितना रुपया टोटल जमा किया 10,200 रुपये जमा किया, और हमें कितना रुपया ब्याज मिला, इतना रुपया ब्याज मिला, ठीक है। देखो 10,200 पे हमें कितना रुपया ब्याज मिला 1020 रुपया ब्याज मिला, ठीक है। मल्टीप्लाई 100, ये 2 जीरो चला गया, 102 चला गया, क्या बचा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हमें क्या मिला इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला 10% मिला। अब चलिए टाइप 4 से, अब यहाँ से सवाल आपका अच्छा इंटरेस्टिंग और मजा आएगा पढ़ने में। चलिए अब टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 का सवाल क्या पूछ रहा है, कोई पैसा है मेरे पास, कितना पैसा दिया रहेगा नहीं पता, पर कुछ समय के बाद मतलब कुछ ईयर के बाद वो पैसा अपने आप का 6 गुना 5 गुना 8 गुना मतलब अपने आप का मल्टीपल हो जाता है। ये पैसा पी था प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कितना हो गया 6p, यानी 6 गुना हो गया अपने आप का, और ये कितना % रेट से हुआ, ठीक ना। ये सवाल में आपको मात्र एक चीज पूछेगा, अगर टाइम दिया रहेगा, टाइम मतलब ईयर दिया रहेगा तो रेट पूछेगा, ठीक ना। अगर रेट दिया रहेगा तो टाइम पूछेगा। ये दो फॉर्मूला आपको याद करो, अगर टाइम दिया रहेगा तो कितना गुना हुआ 6 गुना हुआ ना, बस गुना में 1 माइनस करके मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा टाइम निकल जाएगा। अगर रेट पूछेगा तो सेम गुना में 1 माइनस करके मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, रेट निकल जाएगा,
ठीक है, ये दो फॉर्मूला आप लिख लो, बहुत आसान हो जाएगा इसके बनाने में। चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद बनाते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है, देखिए, कुछ राशि 20 वर्ष में अपने आप का 6 गुना हो जाता है, तो दर निकालना है। दर मतलब आर निकालना है। अपने आप का कितना गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, यानी 6 माइनस 1, और कितना साल में, 20 साल में, यानी 20, ठीक ना, मल्टीप्लाई 100। बस रेट पूछ रहा है सवाल नंबर 1 है ना। आप देखिए 6 में 1 जाएगा 5, नीचे 20 मल्टीप्लाई 100, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए 20 पंचे 100 यानी 5, यानी रेट बराबर 5 5 जा 20, यानी 25% इंटरेस्ट या 25%। ये है ना बहुत नया तरीका बनाने का, आप लोग समझ लेना। अगर टाइम पूछेगा तो रेट दिया रहेगा, अगर रेट पूछेगा तो टाइम दिया रहेगा, ठीक है। चलिए आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम सवाल है। क्या बोल रहा है, कोई राशि है, ठीक ना, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी 5 वर्ष टाइम दिया हुआ, यानी रेट पूछ रहा है। 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और सेम देखिए, हाँ, तथा अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ठीक, इसी में रेट 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद कम ब्याज की दर क्या, मतलब इन दोनों में से सबसे कम इंटरेस्ट किसका लग रहा है वो पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं। 25 20 जा 100, ठीक है। अब देखिए 2 में 1 जाएगा 1 मल्टीप्लाई 20 कर 2, यहाँ पे क्या हुआ 20%। अब यहाँ पे 3 में 1 जाएगा 2 12 मल्टीप्लाई 100, 6 3 50 बाय 3। अच्छा, यहाँ पे क्या निकला 16 2/3%, यहाँ पे क्या 20%। दोनों में से सबसे कम परसेंट किसका है, ये वाला का। बस यही पूछ रहा था, सबसे कम परसेंट किसका है, इसका। इसका क्या है, ज्यादा इंटरेस्ट है, इसका इंटरेस्ट कितना है 16 2/3%। हाँ तो आप ध्यान दीजिए, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, कुछ रुपए 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 11 गुना हो रहा है, ठीक ना। देखिए कुछ रुपए 10 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्ष में, वर्ष पूछ रहा है यानी टाइम निकालना है, कितने वर्ष में 11 गुना हो जाएगा। 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100, यानी हमको टी निकालना है, ठीक ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम ही है, ये 100 चला दिया, यहाँ पे क्या बचा 2/10 10/t, ठीक ना। 5 टी इधर आ जाएगा, टी बराबर 50 वर्ष में वो अपने आप को कितना हो जाएगा 11 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब टाइप 5 में सवाल, टाइप 5 क्या बोल रहा है, कोई धनराशि एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, कितने टाइम के लिए उधार दिया गया, कोई भी पैसा मेरा टाइम 2 साल के लिए उधार दिया गया, ठीक ना। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, यानी इंटरेस्ट रेट क्या होता कितना भी था वो नहीं पता, पर उसमें अगर 3% अधिक होता तो हमें 1080 रुपये अधिक प्राप्त होता, ठीक ना। 3% अधिक होता तो हमारा अमाउंट में 1080 रुपया ज्यादा प्राप्त होता, कुछ भी अगर अमाउंट हो रहा उसमें 1080 रुपया ज्यादा प्राप्त होता, तो हमें प्रिंसिपल पूछ रहा है। सवाल समझ में आया। अगर मेरा ब्याज की दर मतलब मेरा रेट मेरा अगर 3% ज्यादा होता तो हमें इतना रुपया ज्यादा मिलता, ठीक ना। अब देखो, अब ये सब चीज छोड़ दो, नॉर्मल हमें प्रिंसिपल निकालना है ना, सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए 2 वर्ष के लिए पैसा दिया गया, ठीक है, और कितना परसेंट ज्यादा होता 3% ज्यादा होता है ना, टोटल रेट बराबर 3% ज्यादा होता है, यानी 3 दूनी 6, टोटल 6% ज्यादा होता। 6% बराबर कितना रुपया बढ़ जाता, इतना रुपया बढ़ जाता, समझे। 6% बराबर 1080 रुपया बढ़ जाता है, ठीक ना। 1080 रुपया किसके बराबर है, 6 के बराबर है। हमें प्रिंसिपल निकालना है, हम आपको सबसे पहला क्लास में बता दिए थे प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है
प्रिंसिपल बराबर यानी 6 का मान इतना दिया हुआ, हमें 100 का मान निकालना है, ठीक ना। देखिए 6 1 जा 6 यानी 18 बार में ये चला जाएगा, यानी टोटल कितना हुआ 18,000 यानी 18,000। प्रिंसिपल में कितना हुआ 18,000, ठीक है। अब देखिए सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्या बोल रहा है, 3 वर्ष के लिए कोई भी राशि उधार लिया, यानी टाइम कितना है 3 साल के लिए उधार लिया गया, ठीक ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% ज्यादा होता तो हमारे अमाउंट में कितना रुपया बढ़ जाता, देखिए हमारे अमाउंट में वो 540 रुपया बढ़ जाता। तो हमारा प्रिंसिपल क्या, सेम सवाल है। तो देखिए हम बनाते हैं, ये 3 साल के लिए इतना परसेंट बढ़ जाता है, यानी टोटल कितना परसेंट बढ़ता, टोटल रेट हमारा कितना परसेंट बढ़ जाता, यानी 7.5% टोटल हमारा बढ़ जाता। हम क्या किए मल्टीप्लाई कर, टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा टोटल रेट निकल जाता है, टोटल हम कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं, इतना परसेंट इंटरेस्ट बढ़ जाता। इतना परसेंट इंटरेस्ट बढ़ा तभी तो इतना रुपया बढ़ा ना, यानी ये 540 रुपया हमारा किसके बराबर है 7.5 के बराबर है। ये समझ में आया। अब देखिए प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100% होता है ना, मल्टीप्लाई 100। ये यहाँ से ये पॉइंट हटाइए, यहाँ 80 और बढ़ जाता है, ठीक ना। अब देखिए 25 चौथे 100 25 तिया 75, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, 8 बार में 24, ये हुआ 0, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 7200 रुपया, ठीक है। चलिए अब टाइप 6 क्या बोल रहा है, कोई निश्चित राशि, मतलब कोई राशि है मेरे पास, कौन कितना राशि है हमें नहीं पता, एक निश्चित राशि, ठीक ना। 12.5 वर्ष में, यानी टाइम कितना दिया हुआ है 12.5 वर्ष में, साधारण ब्याज और राशि का, यानी साधारण ब्याज और राशि यानी प्रिंसिपल का 3/4 है, यानी 3/4 है। तो ब्याज की दर निकालना है, हमें क्या पूछ रहा है आर बराबर वाट, रेट निकालना है। मतलब साधारण ब्याज 3 है तो प्रिंसिपल हमारा क्या है 4 है ना। तो हमें रेट निकालना है, कितना साल में ऐसा हुआ है 12.5 साल में हुआ। देखो अब क्या बोल रहा है, फिर से समझ लो, कोई राशि है जो 12.5 साल में साधारण ब्याज की दर से, ठीक ना, साधारण ब्याज और राशि का अनुपात 3:4 है, तो हमें रेट निकालना है, ठीक है। इसका निकालने का आसान तरीका है, जो पहले बोल रहा है वो साधारण ब्याज हो गया, प्रिंसिपल 3 हो गया, ठीक है। अब कितना साल में हुआ है 12.5 साल में हुआ। सबसे पहले देखो 4 रुपया पे 3 रुपया इंटरेस्ट लग रहा, टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना लगा वो निकाल लेते हैं। टोटल रेट हमारा कितना लगा 3 रुपया लगा, किस पे 4 रुपया पे लगा, मल्टीप्लाई 100, 25 चौथे 100, 25 चौथे 100 75। टोटल हमारा रेट कितना लगा, टोटल रेट यानी टोटल इंटरेस्ट में कितना लगा 75% इंटरेस्ट लगा है, ठीक ना। और ये 75% इंटरेस्ट कितना साल में लगा, इतना साल में लगा, ठीक है। तो हमको 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट जो जब भी होता है रेट वो 1 साल का होता है, ठीक ना। हमारा टोटल रेट कितना लग गया 75% लगा, ठीक है। अब देखो 1 साल का रेट कितना हो जाएगा, टोटल रेट इतना है, इसमें 75% है टोटल, हमको 1 साल निकालना है, यानी इससे डिवाइड कर दो 12.5 से, ठीक है। ये हटा तो ये ऊपर चला गया, काट दो 25 25 तिया 75, 25 चौथे 100, 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10, यानी हर साल 3 दूनी 6, हर साल में कितना परसेंट रेट बढ़ रहा है 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 6%, ठीक ना। हर साल हमारा कितना बढ़ रहा है 6%। देखो हमारा क्या था 6% की दर से 12 साल में, ठीक है। प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल और ब्याज का कितना हो जाता है 3/4 हो जाता है, बस यही पूछ रहा था। और क्या पूछा टोटल रेट हमारा कितना लगा, ठीक है। चलिए अब यह सवाल देखिए, किसी राशि का मिश्र धन और साधारण ब्याज का 11/3 गुना है, मिश्र धन यानी अमाउंट
जो है मेरा वो साधारण ब्याज यानी SI का कितना ढूंढना है, 11/3 ढूंढना है। ये सवाल बोल रहा इतना है। यदि साधारण ब्याज 3600 रुपया, साधारण यानी ये SI कितना दिया हुआ है, 3600 रुपया दिया हुआ है, तो हमें मूलधन निकालना है। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। ये बच्चे वाला सवाल दे दिया, चलिए बनाते हैं अमाउंट। तो हमें मूलधन निकालना है, सॉरी हमें मूलधन निकालना है, यानी हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। 3 कितना 3 1 3 3 2 ऐसे, यानी ये कितना 1200 वाल में चला दिए। अब देखिए 1200 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो रहा, इतना हो रहा। अब देखिए ये मेरा क्या है, अमाउंट है। मैं इंटरेस्ट कितना लगा है, 3600 रुपया लगा है, तो प्रिंसिपल अपने आप हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अमाउंट 13200 है ना, 13200, और मेरा इंटरेस्ट कितना लगा है 3600, 3600, ठीक ना। तो क्या हो रहा, 0 0, 12 में 6 जाएगा, 6 बचा। अब ये 12 में 3 जाएगा, 9। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल है बउआ। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल बराबर 9600, ठीक ना, मतलब 9600। गणित टूर हमारा एक चैनल है जिसे आप सभी मित्र बंधु लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने तमाम रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि रोज का हम आपके साथ मिल सकें, जुड़ सकें, अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकें। वंदे मातरम, जय भारत, जय बिहार।